आज हमारे प्रश्नों के संग्रहों में पुनः से फिर से उन्हीं 20 प्रश्नों का लेकर के फिर से हाजिर हुए हैं। तो आज इस प्रश्न के संग्रह में से हमारा जो पहला प्रश्न है वह है स्वस्थ नेत्रों का निकट बिंदु होता है। ये आज का जो चैप्टर है हमारा मानव नेत्र से लिया गया है, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो इस चैप्टर में जो भी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज तक के हमारे यूपी बोर्ड के परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह प्लस अदर जो पूछे जा सकते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, उन प्रश्नों को एकत्र करके आपके समक्ष यह सेशन प्रारंभ करते हैं। तो सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है आपका क्या कह रहा है कि स्वस्थ नेत्रों का निकट बिंदु होता है। चलिए, अगर कोई भी व्यक्ति है किसी भी तरीके से एकदम फ्रेश स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं, उसके आंख में कोई भी चश्मे की आवश्यकता नहीं है, तो वह व्यक्ति का जो निकट बिंदु होगा वह निकट बिंदु वह क्या होगा आपका 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है आपका 25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, विकल्प या डी हो जाएगा। विकल्प कौन सा हो जाएगा आपका, ये विकल्प डी हो जाएगा। एक बात ध्यान दीजिए, जो स्वस्थ मनुष्य है उसका जो निकट बिंदु होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा और दूर बिंदु जो होगा वह कितना होगा, अनंत होगा। अगर जो दूर बिंदु देखेगा तो क्या करेगा, वो अनंत तक देख सकता है। ठीक, क्लियर है। चलिए, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना प्रश्न है, चलिए देखिए, कह रहा है आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा है। अगर सामने से फोकस आ रही है तो उस प्रकाश की जो मात्रा है को नियंत्रित कौन करता है। ठीक, किसी भी वस्तु पर पड़ने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो हमारे आंख पर आ रही हैं, तो उनको नियंत्रित कौन सा, आंख का हमारा कौन सा नियंत्रक भाग होता है। तो इसमें से देखिए, विकल्प अपने पास दे रखा है, कह रहा है परितारिका, पुतली, श्वेत मंडल, सिलियरी पेशियां। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो पुतली है आपका, पुतली 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 जो है प्रकाश की आवश्यक मात्रा को ही हमारे आंख के अंदर जाने देती है। तो इस तरीके से जो हमारा विकल्प होगा वो कौन सा हो जाएगा, ये विकल्प डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है नेत्र लेंस होता है अभिसार, अभिसारी होगा यहाँ पे, ठीक है, अभिसारी, अपसारी, अपसारी या अभिसारी अपसारी में से कोई भी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा आप, चलिए यहाँ पे देखिए नेत्र लेंस होता है अभिसारी, अपसारी, अभिसारी या अपसारी में से कोई भी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे जो नेत्र होता है द्विफोकसी उत्तल लेंस होता है। नेत्र में जो लगा लेंस होगा, लेंस का उपयोग होता है, वह क्या होगा, द्विफोकसी उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस जो होता है वो अभिसारी प्रकृति का होता है। तो हमारा इस तरीके से जो विकल्प होगा वो कौन सा हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, रेटिना से आगे, रेटिना के पीछे, अनंत पर। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति है वो स्वस्थ है, किसी भी तरीके से उसे कोई भी चश्मे की आवश्यकता नहीं हो रही है, तो उस व्यक्ति द्वारा, यानी कि उस व्यक्ति की आंख पर जो बना प्रतिबिंब होगा वो
कहाँ पे बन जाएगा, रेटिना पर। तो इस तरीके से जो हमारा विकल्प है देखने को मिलेगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, विकल्प ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न में क्या है कि एक पारदर्शी पदार्थ है जिसका अपवर्तनांक 1 से अधिक है। जो एक पारदर्शी पदार्थ है, पारदर्शी से मतलब ये होता है कि हम उस पदार्थ में आर पार देख सकते हैं, ठीक है। तो उसकी आभासी मोटाई उसकी वास्तविक मोटाई की तुलना में कैसी होगी। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्या होगा, अगर कोई भी पारदर्शी पदार्थ है उसका अपवर्तनांक 1 से जब अधिक होगा तो उसकी जो आभासी आभासी और वास्तविक, ये दो बातें हैं यहाँ पे। तो इन दोनों बातों में क्या फर्क होगा। वास्तविक मान लीजिए कि हमें मान लीजिए उसकी वास्तविकता पता है कि कोई भी लेंस है या कोई भी वस्तु है उसका जो वास्तविकता हमें पता है, ठीक, वास्तविकता उसकी पता है। वास्तविक रियल में परिमाणिक वैल्यू जो होती है एक होती है, और एक जो होती है काल्पनिक तरीके से हम उसके एक मानक तरीके से कि हमें प्रतीत कैसे फील हो रहा है। तो वास्तविकता यानी कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू, और आभासी यानी कि उसके मानक तरीके से किसी भी एक कल्पना कर लिया जाता है प्रतीत कैसा होता है। तो यहाँ पे हमारा जो विकल्प वो बनेगा वो कौन सा होगा, वो कम होगा, यानी कि विकल्प आपका क्या, ये सी, वो वास्तव में जितनी थी उससे कम ही दिखेगी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका, स्वस्थ आंखों के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। देखिए स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था, पहले ही प्रश्न में बताया था कि स्वस्थ आंखों के लिए दूर बिंदु और निकट बिंदु, निकट बिंदु आपका क्या होता है 25 सेंटीमीटर होता है, और जो दूर बिंदु होगा वो कौन सा होगा, अनंत होगा। तो इस तरीके से अपना विकल्प जो बनेगा वो कौन सा होगा, विकल्प डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। चलिए देखिए, अब निकट दृष्टि दोष मानव में एक ऐसा दोष होता है, मानव नेत्र में एक ऐसा दोष होता है जिसके कारण नजदीक तो वस्तु हमें स्पष्ट दिख जाती है लेकिन हम दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। तो इस तरीके से इस दोष को निवारण करने के लिए हमें किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। तो यहाँ देखें निकट, तो निकट के लिए क्या होगा, देखिए दर्पण तो हम लगा नहीं सकते हैं, दर्पण न उत्तल लगाएंगे न ही अवतल लगाएंगे, हमें लेंस की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो अब लेंस में उत्तल लेंस और अवतल लेंस इन दोनों में से कोई हो सकता है। तो एक बात नोट कर लीजिएगा कि निकट के लिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हमें किस लेंस अवतल लेंस की आवश्यकता होगी, अवतल। और दूर दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए किस लेंस की आवश्यकता होगी, ये उत्तल लेंस। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखो इनको इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, याद रहता है लेकिन हम मिस कर जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, निकट, जैसे निकट है तो निकट के लिए आप क्या करेंगे, निया, ये एक वर्ड याद रखिएगा, निया। ठीक है, नी से निकट, आ से अवतल, आ से अवतल हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। क्लियर है? और ड्यू यानी कि ये दूर दृष्टि, डी से दूर दृष्टि, ऊ से उत्तल, ये याद रखिएगा, आपका कभी भी इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं हो जाए। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न क्या था, हाँ तो इस तरीके से हमारा जो विकल्प बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, ये विकल्प डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, दूर दृष्टि दोष के
कारण प्रतिबिंब बनता है। तो अब यहाँ पे देखें, जब दूरदृष्टि दोष होगा तो नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। दूरदृष्टि दोष में नेत्र गोलक क्या होगा आपका, छोटा हो जाएगा। अब जब नेत्र गोलक छोटा होगा तो फोकस दूरी उसकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इस तरीके से जो इमेज जो बनेगा वो रेटिना के, ये रेटिना पर ना बन करके रेटिना के पीछे चला आएगा। ठीक, अब जब रेटिना के पीछे होगा तो वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाएगी। तो इस तरीके से जो हमारा विकल्प बनेगा, दूरदृष्टि दोष के कारण जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछे बन जाएगा। रेटिना के पीछे, ठीक है, विकल्प कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चले अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए निम्न में से क्या विकल्प है। तो निम्न में से क्या है, दर्पण हो नहीं सकता, अभी अभी हमने बताया कि दूरदृष्टि, ये ड्यू वर्ड, ड्यू, डी से दूर दृष्टि दोष और उ से उत्तल, उत्तल लेंस का हम प्रयोग कर जाएंगे। तो यहाँ पे विकल्प जो हमारा बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, वो सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है। चलिए देखते हैं, अब कोई भी व्यक्ति है अगर निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो वो नजदीक देख पाएगा, दूर तो देख नहीं पाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर अनंत से कम दूरी। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो विकल्प होगा वो 25 सेंटीमीटर से लेकर के उसके नीचे, कम ही रहेगा, ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक, तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का जो दूर बिंदु होगा वो मैक्सिमम क्या रहेगा 25, उसके नीचे ही कम होता चला आएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करता है, इस लेंस की क्षमता क्या होगी। चलो देखते हैं लेंस की जो क्षमता होगी वो क्या हो उत्तल लेंस प्रयोग कर रहा है तो लेंस की क्षमता ये P इज इक्वल हो जाएगा, कितना हो, ये P इज इक्वल 1/f। f किस में होना चाहिए, मीटर में। ठीक, मीटर में होना चाहिए। तो रख दीजिए इस पर वैल्यू, ये P इज इक्वल 1/20। तो यहाँ पे 100 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किसके लिए, मीटर में इसे बदल रहे हैं। तो 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100। इस तरीके से हमारा जो रहेगा उत्तल लेंस है, इस वजह से हम इसको किस में 5 प्लस में रखेंगे। तो हमारा विकल्प जो बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, विकल्प ये बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। अब देखिए क्या है कि जो मानव नेत्र में रेटिना पे जो प्रतिबिंब बन रहा होता है वो कैसा बनता है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारे आंख के रेटिना पे प्रतिबिंब, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रहा होता है तो उल्टा बन रहा होता है, लेकिन प्रतीत कैसा होगा आपका, सीधा दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा होता है परंतु उल्टा दिखाई देता है, उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, सीधा होता है तथा सीधा ही दिखाई देता, उल्टा होता है तथा उल्टा ही देता। तो यहाँ पे हमारा जो विकल्प बन रहा होगा वो कौन सा विकल्प दे गया, ये बी वाला, उल्टा होता है परंतु कैसा प्रतीत होगा, सीधा दिख रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कार्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर, रेटिना पर। तो सीधा सीधा रेटिना, कई बार आ चुका है, ये रेटिना, मानव नेत्र द्वारा जो प्रतिबिंब वस्तु का बनेगा कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनता है। चलिए अगला प्रश्न है, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है। तो कोई भी व्यक्ति, अभी अभी हमने इससे पहले भी इस प्रश्न को मतलब देखा, तो स्वस्थ नेत्र के लिए जो दूर बिंदु बनेगा वह कौन सा बिंदु होगा, अनंत होगा। तो इस तरीके से जो विकल्प अपना बनेगा वो कौन सा, ए हो जाएगा। ठीक,
चलिए अगले बिंदु की ओर, अगला प्रश्न है अपना, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? दृष्टि क्षेत्र, यहाँ पे देखिए समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो दर्पण में तो रहेंगे नहीं, तो सीधा सीधा अगर कोई दर्पण में ये बातें नहीं, दृष्टि क्षेत्र मतलब देखने किस क्षेत्र तक हम स्पष्ट तरीके से देखते हैं। तो दर्पण से हम नहीं देखते हैं, दर्पण में भले देख लेते हैं, लेकिन दर्पण के द्वारा हम किसी चीज को, हमारे लिए लेंस प्रयोग होगा। ये आपका सीधा सीधा विकल्प कौन सा बन जाएगा? उत्तल लेंस बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है न्यूनतम प्रकीर्णन किस रंग का होता है? अब यहाँ पे ये प्रिज्म से आ गया है, तो अब जो सबसे कम प्रकीर्णन होता है वह होता है इनमें से लाल रंग का। तो लाल रंग ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। और सबसे, अगर आपसे सबसे अधिक मांगे तो बैगनी रंग होता है, सबसे ज्यादा बैगनी, और सबसे कम जो होगा वो कौन सा होगा? लाल रंग। इसी वजह से हम इसे खतरे के लिए हमेशा इस्तेमाल करते हैं। कहीं भी कोई भी खतरे के चिन्ह के लिए प्रतीक इस्तेमाल किया जाता है तो लाल रंग के लिए। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। चलिए देखिए, सबसे कम विचलन और सबसे ज्यादा विचलन। तो हमें यहाँ पे अधिकतम विचलन पूछा है, बैगनी रंग का, हरे रंग का, पीले रंग का, लाल रंग का। तो अब यहाँ पे देखिए कम और ज्यादा पे ही हम चर्चा करेंगे। तो सबसे जो अधिक होता है वह बैगनी रंग का होता है, सबसे अधिक जो विचलन होगा वो कौन सा होगा? बैगनी रंग का होगा। तो इस तरीके से विकल्प हमारा कौन सा? ये हो जाए। अब अगर आपसे सबसे ज्यादा पूछ, सबसे अधिक अगर विचलन होता है तो कौन सा रंग होता है? बैगनी रंग होता है। अगर सबसे कम पूछेगा तो आप क्या बता सकते हैं? लाल रंग का। यहाँ पे ए बी सी, सी विकल्प और ये डी, डी विकल्प, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये विकल्प जो है तो पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके साथ है, कह रहा है, यहाँ पे देखिए, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वह है, यानी कि जो मानव नेत्र का भाग है जिस पर हमारा प्रतिबिंब बन रहा होता है वह कौन सा है? यहाँ पे देखिए कार्निया है, परितारिका है, पुतली है, दृष्टिपटल। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? रेटिना, दृष्टिपटल पर के बाद एक पतली झिल्ली होती है, तो हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा? ये दृष्टिपटल हो जाए। इस तरीके से कौन सा विकल्प? डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कह रहा है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम अल्पतम दूरी होती है लगभग। तो अल्पतम का मतलब होता है न्यूनतम। अब न्यूनतम स्वस्थ व्यक्ति के लिए एक न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी मैंने आपको पहले ही बताया कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। तो 25 मीटर, मीटर तो है नहीं, 2.5 सेंटीमीटर ये भी नहीं हो सकता है, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो अपना विकल्प बनेगा वो कौन सा हो जाएगा? ये विकल्प सी हो जाएगा, विकल्प सी देखने को मिलेगा। अगला हमारा जो प्रश्न है वो कह रहा है, देखिए अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया, हाँ, कह रहा है कि जो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाना है, घटाना है, या किस तरीके से समंजित करना है, वह उसका कार्य, वह किसके द्वारा संपन्न होता है, वह कार्य किसके द्वारा संपन्न होता है, या उस कार्य को कौन करता है कि फोकस दूरी, जैसे अपनी नजदीक वस्तु है तो हम उसको नजदीक सबमिट कर लेते, दूर वस्तु रखी है तो दूर सबमिट कर लेते हैं। तो इनमें से जो कार्य करेगा वो कौन सा होगा? तो पुतली, पुतली द्वारा, पुतली हमने अभी स्टार्ट में ही बताया कि यह काम क्या करती है? प्रकाश, आवश्यक प्रकाश को आंख के अंदर जाने
देती है। ठीक है। दृष्टिपटल, दृष्टिपटल का जो कार्य होता है वह मानव नेत्र की आंख के आंतरिक भागों का सुरक्षा करना होता है। परितारिका, परितारिका द्वारा, परितारिका नहीं है तो हमारी जो मांसपेशियां हैं, इन मांसपेशियों द्वारा हम फोकस दूरी को व्यवस्थित करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा विकल्प बनेगा वो कौन सा हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। ये विकल्प सी हो गया। चलिए